हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स में। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है तो आप उस पर ज्वाइन होके आप जी भर के जितने भी डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन बैचेस जो कि हम लोग की चलती रहती है, अगर आपको ऑनलाइन बैचेस के रिगार्डिंग कुछ भी इंक्वायरी पूछना है, कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट या मैसेज जो है कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हाँ, एक बात और, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 8, जो कि बेस्ड ऑन होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जब वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, तो आपको किन चीज़ों पर फोकस करना होता है। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट से हम लोग क्या क्या चीज़ें एज्यूम कर सकते हैं कि मान लो मैंने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ठीक है। कोई मैंने अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो आपको मैंने टाइम दिया होगा, बराबर है। आपको मैंने उस काम को ख़त्म करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट का पर्टिकुलर टाइम होता है। और आप बोलोगे चलो मैं कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ तो फिर कुछ बंदे लोगों को भी अपॉइंट करूँगा मैं, ठीक है। उनकी खुद की एफिशिएंसी भी होगी, पूरा दिन तो काम नहीं करेंगे तो उनकी कुछ तो एफिशिएंसी होगी। और वर्क कितना होगा, ये पैसा कितना मिलेगा या वर्क कितना होगा, ये सारा का सारा जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का क्वेश्चन होगी। इसमें हम लोग इक्वेशन ही बनाएंगे क्योंकि हम लोग टाइम एंड वर्क के पार्ट नंबर 2 पे आ चुके हैं। पार्ट नंबर 1 पैटर्न बेस्ड था और पार्ट नंबर 2 जो है वो आपका बेस्ड है, इक्वेशन बेस्ड है। आप हमेशा इक्वेशंस जो है पार्ट नंबर 2 में बनाते चलते हो। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करता हूँ, क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्या मैं सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि पहला क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे कि पार्ट टाइप नंबर 8 में एक्चुअली हम लोग फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं। कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 62 डेज में फिनिश करने की बात कर रहा है वो। मतलब टाइम कितना है, 62 डेज में इस काम को वो फिनिश करने वाला है, ठीक है। तो इस काम के लिए उसने टोटल 32 लोगों को एम्प्लॉय किया, 32 लोगों को काम पे रखा। मतलब क्वांटिटी जो है वो 32 लोगों की है और 32 लोगों को काम पे रखा। बट 1/3 ऑफ द वर्क वॉज डन इन 30 डेज। वो क्या बोल रहा है कि जो 30 दिन है, 30 दिन का मतलब टाइम होता है, 30 दिन में उसने वर्क कितना किया, सिर्फ 1/3 ऑफ द वर्क हुआ। सो इन हाउ मेनी एडिशनल मैन कुड ही एम्प्लॉय दैट द रिमेनिंग वर्क बी फिनिश्ड इन द ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या है कि उसको और एक्स्ट्रा कितने बंदे लोगों को इस काम में और रखना पड़ेगा सो दैट ये जो काम है वो ड्यूरेशन में, मतलब जो आपको टाइम दिया था 62 डेज दिया था, उसी में ये काम जो है खत्म हो जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर वो इसी स्पीड से बढ़ेगा तो ये काम जो है वो खत्म टाइम पे नहीं कर पाएगा, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बंदे जो है एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। तो पहली बात तो ये कि उसने काम इस रफ्तार से किया है, 32 लोगों के साथ में किया है, 30 डेज तक किया और 1/3 ऑफ द वर्क कंप्लीट किया। बट अब उसको 32 से कुछ बंदे ज़्यादा चाहिए, कुछ बंदे लोग एक्स्ट्रा चाहिए। टाइम कितना बचा है उसके पास, देखो 62 डेज टोटल था, 30 डेज उसने ऑलरेडी यूज़ कर लिया, तो 32 डेज जो है अभी उसके पास रिमेनिंग है। और वर्क कितना रिमेनिंग है, क्योंकि 1/3 ऑफ द वर्क उसने कर लिया है और बचा हुआ काम कितना है, देखो 3 में से 1 गया तो बचा कितना, 2, ठीक है ना। मैंने पहले भी कहा है कि ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है जो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया, और नीचे जो वैल्यू होती है वो टोटल होती है। तो टोटल में से आपने 1 अचीव कर लिया तो बचा कितना, 2। अब इस पार्ट को अगर मैं इक्वेशन में बनाना चाहूँ तो आप इक्वेशन कैसे बना सकते हो इसका, सिंपल है कि सर क्वांटिटी कितने लोगों की है, 32 लोगों की है, टाइम कितना लगा है, 30 लगा है, और वर्क को आप हमेशा नीचे लिखते हो, इक्वल्स टू सर क्वांटिटी कितना है 32 प्लस एक्स है, ब्रैकेट में ज़रूर डालना क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम करेगा फिर, और टाइम जो आएगा वो 32 आ जाएगा यहाँ पे, और वर्क कितना आएगा 2/3 आएगा। अब सिंपल आपको इसको जो है इक्वेट कर लेना, बट थोड़ा सा इस पार्ट पर जो है ध्यान रखना कि ये हम लोगों ने कैसे लिखा, ये क्वेश्चन में दिया है, और ये जो है जो रिमेनिंग जो हम लोग को अभी करना है एक्चुअली उसके हिसाब से मैंने डेटा लिखा है। यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो बहुत सिंपल है कि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम प्लेसेस पे है, इक्वल्स टू के आजू बाजू 32 कैंसिल हो जाएंगे, फिर से वही बात सेम प्लेस पे, 2 ये साइड आ जाएगा तो बन जाएगा 60, और वो साइड है 32 बाय प्लस एक्स, और x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 28। दैट मीन्स आपको 28 एक्स्ट्रा लोग चाहिए थे
इस काम को पर्टिकुलर टाइम के अंदर फिनिश करने के लिए। आई थिंक आप समझ रहे होगे कि मैं यहाँ पे किन चीज़ों पर फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर यानी कि टाइप नंबर 7 में इक्वेशन बनाना जितना सिंपल था, आई थिंक इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। टोटल आज 6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया। 5 क्वेश्चन और सुधीर ने किसी काम को फिनिश करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है और कॉन्ट्रैक्ट में उसने कहा है कि 30 डेज में जो है मैं आपका जो काम है वो फिनिश कर दूंगा। ठीक है, टोटल वो कितना दिन ले रहा है, 30 डेज ले रहा है, और उसके लिए उसने 400 एम्प्लॉयर यानी कि 400 बंदे लोगों को उसने काम पे रखा है। हु वर्किंग 9 आवर अ डे, 9 आवर अ डे का मतलब होता है एफिशिएंसी। 1/4 ऑफ द वर्क किया है 10 दिन के अंदर, मतलब टाइम उसने लिया है 10 दिन और वर्क उसने किया है 1/4, मतलब 400 लोगों के साथ हर दिन वो 9 घंटे काम कर रहा था, 10 दिन तक काम किया और इतने दिन में सिर्फ 1/4 ऑफ द वर्क वो कंप्लीट कर पाया। तो उसको इस केस में अभी और एडिशनल मैन की ज़रूरत है, बिकॉज अगर वो यही स्पीड से गया तो ये काम जो है वो ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो 400 प्लस एक्स मैन, एफिशिएंसी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 8 आवर ए डे। क्वेश्चन में दिया है तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है पूरा पढ़ना। टाइम कितना है, टाइम 30 डेज था, बचा है 30 डेज था टोटल, मैंने 10 डेज ऑलरेडी यूज़ कर लिया, बचा कितना डेज है, 20 डेज है। और वर्क कितना है, वही बात है कि 4 टोटल है, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, बचा कितना 3, तो 3/4 ऑफ द वर्क जो है अब जो है बच गया। और अब आपको इसको जो है यूज़ करना है आगे का इक्वेशन जो है सॉल्व करने के लिए या बनाने के लिए। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय वर्क दैट इज 1/4 इक्वल्स टू 400 प्लस एक्स, क्योंकि ये क्वांटिटी है आपकी, इंटू 8 इंटू 20 डिवाइड बाय 3/4। तो अब आपको बस इसको इक्वेट कर लेना है, बट टाइम के अंदर 30 सेकेंड्स के अंदर। तो फटाफट 4 एंड 4 कैंसिल। आई थिंक यहाँ पे और क्या कैंसिल हो सकता है, 10 1 10 2 हो जाएगा, 8 2 होता है 16, 16 को मैंने क्यों कट किया, क्योंकि ये 16 के टेबल में चला जाएगा, जाएगा ना। चलो देखते हैं हम लोग, 16 2 होता है 32, बचा 8 80 हो गया, तो 16 5 होता है 80, आई थिंक प्रॉपरली चला गया। और 25 9 होता है 1, 25 9 कितना होता है 225 इक्वल्स टू 400 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 175। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 175, ऑप्शन में आई थिंक नहीं दिया है। 25 9 225, चलो ठीक है, तो नन ऑफ दीज आप टिक कर दोगे और फाइनल आंसर आपको एक्स्ट्रा मेन जो एम्प्लॉय करने पड़ेंगे इस काम को करने के लिए वो होगा 175, आपको एक्स्ट्रा बंदे और चाहिए होंगे। ठीक है, तो आई थिंक इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया। थोड़ा सा और ट्राई करेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चंस को थोड़ा सा फटाफट जो है सॉल्व करने की कोशिश करें, बट आगे के क्वेश्चन में थोड़ा सा वेराइटी जो है, थोड़ा सा वेराइटी हम लोग को ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो एक मिस्टेक, चलो मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। सो एक मिस्टेक क्या है कि ये 3 जो है वो आपका रह गया था, ये जो 3 है इसको मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 25 इंटू 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 400 प्लस एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 इंटू 3, दैट विल बी अराउंड 675 इक्वल्स टू 400 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 275। सो ध्यान रखना कि आप एग्जाम में खुद ये मिस्टेक्स ना कर लो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी 275 एक्स्ट्रा मेन जो है वो इनको चाहिए होंगे इस काम को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ख़त्म करने के लिए। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर रमेश ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 20 दिन में इस काम को ख़त्म करने का। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जो 2 क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ ये थोड़े से डिफरेंट है। 2 क्वेश्चनों के मैंने सेट लिए, यहाँ पे वेराइटी आपको देखने के लिए मिलेगी। रमेश ने इस काम को टोटल 20 डेज में ख़त्म करने का टास्क लिया है। ठीक है, ही एम्प्लॉयड 100 लेबर, 100 लेबरों को एम्प्लॉय किया एट द वर्क, और 100 लेबरों को उसने एम्प्लॉय किया है। और 15 डेज के बाद ही नो दैट द कैनल विल नॉट बी कंप्लीटेड विद इन टाइम, मतलब ये कैनल जो है जो बचे हुए 5 दिन है, क्योंकि टोटल 20 डेज थे, 15 डेज उसने यूज़ कर लिए, बचे हुए 5 दिन में ये काम इसको नहीं ख़त्म कर पाएगा टाइम पे। तो उसने क्या किया कि 200 लोगों को एक्स्ट्रा उसने ऐड किया इस काम को टाइम पे ख़त्म करने के लिए। तो बस ये बात इतना पूछ रहा है,
एंड कैनल वॉज कम्प्लीटेड एट द टाइम। बस ये इतना पूछ रहा है कि अगर रामेश्वर ने ये जो 200 एक्स्ट्रा लोग हैं अगर इनको नहीं ऐड किया होता तो आफ्टर हाउ मैनी डेज टू ड्यूरेशन कैनल कुड बी रेडी, मतलब ड्यूरेशन के बाद एक्स्ट्रा टाइम कितना लगता है। ड्यूरेशन के बाद, ड्यूरेशन है 20 दिन का, देखो मेरा अभी 15 ही दिन हुआ है, ड्यूरेशन अभी भी आपके पास 5 दिन है, तो ड्यूरेशन के बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम कितना लगता है। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि देखो शुरू के 15 दिनों में अभी भी ये 100 ही लेबर है और वर्क मतलब टाइम तो 15 ही है, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि करके 15 डेज के बाद, आफ्टर 15 डेज के बाद उसने यहाँ पर 200 लोगों को ऐड किया है। मतलब जो मेन डिफरेंस है वो स्टार्टिंग के 15 डेज की बात, स्टार्टिंग के 15 डेज में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है, आखिरी के 5 दिनों में, जहाँ पर अगर मैंने 200 लेबर लोगों को लिया तो वो कैनल जो है 5 दिन में प्रॉपरली कंप्लीट हो जाता है। बट वही बात पूछ रहा है वो, अगर सर आपने यहाँ पर 200 लोगों को नहीं लिया होता तो वो कैनल को ख़त्म होने में 5 दिन से एक्स्ट्रा टाइम कितना लगता है। मैं 5+x क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास 5 दिन है, मेरे पास टोटल 20 डेज थे और क्वेश्चन में मुझे कहा गया है कि ड्यूरेशन के बाद उसको कितना और टाइम लगा। तो ड्यूरेशन कंप्लीट होने के लिए मेरे पास अभी भी 5 डेज है, 5 डेज अभी भी मेरे पास है, तो 5+x, x आपको यानी कि एक्स्ट्रा कितना टाइम लगा। तो अगर आप ये इक्वेशन तक पहुंच गए तो आगे बस आपको इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है कि सर 300 लोगों ने 5 दिन में इस काम को कंप्लीट किया ड्यूरेशन के अंदर। बट अगर सिर्फ 100 ही लोग होते तो आपको 5 डेज के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा कितना टाइम लगता। तो बस आपको अब सिंपल इसको कट कर लेना है, 15 = 5+x ऑन x = 10, आपको 10 डेज जो है वो आपको एक्स्ट्रा लग जाते, 10 डेज जो है इन लोगों को एक्स्ट्रा लग जाते अगर इन्होंने 200 लोगों को 15 डेज के बाद जो है ऐड नहीं किया होता। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन जो था 20 दिन का था और टोटल उनको 10 दिन एक्स्ट्रा, मतलब उनको टोटल 30 डेज लगे हैं इस काम को ख़त्म करने के लिए। टोटल कितने डेज लगे, 30 डेज लगे, टोटल 10 डेज जो है ड्यूरेशन के एक्स्ट्रा। सो अगर ये समझ गए हो तो एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सेम है, आप अगर नहीं समझे तो इसको हम लोग दोबारा जो है अच्छे से करने की कोशिश करते हैं फिर से। कि कॉन्ट्रैक्टर ने 60 डेज के अंदर टाइम जो दिया है वो 60 डेज दिया है, इसमें इसको काम को इसको ख़त्म करना है। तो उसने क्या किया कि उसने 40 लेबर के साथ में ये काम को स्टार्ट किया और बट आफ्टर 40 डेज टाइम जो है 40 दिनों के बाद, 40 डेज के बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ कि काम कंप्लीट नहीं हो सकता, तो उसने 50 लेबर लोगों को और ऐड किया। मतलब आने वाले टाइम में यानी कि 40 डेज के बाद जो 20 डेज बच गए उसके लिए उसने 50 लेबर यानी कि टोटल 900 लोगों को उसने 90 लोगों को उसने लेबर किया है लास्ट के 20 डेज करने के लिए। सो यही पूछ रहा है कि इफ़ ही नॉट एडेड, अगर ये ऐड नहीं करता, अगर मेरा अभी भी लेबर जो है 40 ही होता तो उसको 20 दिन से कितना दिन और एक्स्ट्रा लग जाता है इस डैम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, शुरू के 40 डेज मैं लूँगा ही नहीं क्योंकि 40 डेज में कोई भी चेंज की बात नहीं कर रहा है, वो बस इतना बोल रहा है कि सर आपने जो आखिरी के 20 दिनों में ये जो 50 लोगों को एक्स्ट्रा ज्वाइन कर दिया इस केस में, अगर मैंने वो 50 लोगों को एक्स्ट्रा ज्वाइन नहीं किया रहता तो ड्यूरेशन के हिसाब से आपको और कितना ज़्यादा टाइम लगता, आफ्टर हाउ मैनी डेज द डैम बी कंप्लीटेड। तो सिंपल है कि 90 × 20 और = 40 × 20+x। तो आई थिंक 20 1 जा 22 जा 2 1 जा 2 45 जा, सो 45 = 20+x और x की जो वैल्यू है वो आपको 25 डेज मिल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया कि ड्यूरेशन यहाँ पे लिखना चाहिए था। इफ इट कुड नॉट एडेड द लेबर्स आफ्टर हाउ मेनी डेज द डैम बी कंप्लीटेड विद इन मतलब आफ्टर हाउ मेनी डेज आफ्टर ड्यूरेशन द डैम कुड बी कंप्लीटेड। वरना अगर ऐसा क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज द डैम बी कंप्लीटेड तो 20 आपका ऐड हो जाएगा उस केस में, यानी कि 45 डेज जो है आपको 40 डेज के अलावा, मतलब उन 40 डेज के अलावा इनको और 45 डेज लग गए। ठीक है, तो 45 भी जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से 45 डेज होना चाहिए क्योंकि उन्होंने जस्ट पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज द डैम बी कंप्लीटेड।
तो 40 डेज हो गया है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर 25 डेज लिया है, ड्यूरेशन के 20 को मिलाकर 45 हो जाएंगे, क्योंकि 40 के बाद स्टिल मेरे पास अभी भी 20 डेज बच गए थे और 25 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो 45 डेज जो है वो उसको आफ्टर ड्यूरेशन के बाद जो है, आफ्टर 40 डेज के बाद जो है और 45 डेज लग गए। चलो ठीक है, अगर मेरे ख्याल से समझ में आए या कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर मुझे पूछना। मैं आगे एक और वेरिएशन के ऊपर आऊँगा, ये दो वेरिएशन, एक वेरिएशन और जिसके दो क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। और क्वेश्चन क्या है कि नाउ 950 आर्मी मैन्स है, चलो 950 आर्मी वाले लोग हैं, मिलिट्रीज वाले लोग हैं, उनको मैंने राशन रखा है 500 ग्राम पर मिलिटेंट फॉर 200 डेज इन अ मिलिट्री कैंप। चलो ठीक है, तो ये जो 500 ग्राम है ये इनकी एफिशिएंसी है पर मिलिट्री वाले की, और जो आपकी टाइम है वो 200 दिन है। मतलब मैंने 200 दिन के लिए इन 950 बंदों के लिए राशन रखा है, सबका 500 ग्राम्स के हिसाब से, पर मिलिटेंट 500 ग्राम्स के हिसाब से, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि आफ्टर 70 डेज के बाद क्या हुआ, आफ्टर 70 डेज के बाद क्या हुआ, 300 लोग उस कैंप को छोड़कर चले गए, वेंट टू अनदर कैंप, 300 लोग उस कैंप को छोड़कर चले गए। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी रिमेनिंग राशन विल बी सफिशिएंट टू रिमेनिंग मिलिटेंट, मतलब कितना दिन एक्स्ट्रा चलेगा, हाउ मेनी डेज रिमेनिंग राशन विल बी सफिशिएंट टू रिमेनिंग मिलिटेंट्स, तो कितना आपको एक्स्ट्रा और टाइम मिल जाएगा कि इस राशन को आप और चलाने के लिए। तो देखो टोटल टाइम है मेरा 200, स्टार्टिंग के 70 डेज में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी चेंज है 300 लोग जब मिलिट्री छोड़कर जा रहे हैं वो इस 670 डेज के बाद जा रहे हैं, 70 डेज के बाद जा रहे हैं। तो अगर वो 70 डेज के बाद चले जाते हैं तो 300 लोगों का जो खाना है वो बच जाता है, 300 लोगों का खाना जो है वो बच जाता है आने वाले 130 दिनों के लिए, 130 दिनों के लिए उनका खाना बच जाता है। तो आपको 130 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा और डेज मिल जाएंगे उस खाना को चलाने के, उस राशन को जो है और सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन बोलूंगा कि सर अगर ये 950 लोग ही होते 500 के राशन के हिसाब से, इनको और 130 दिन लग जाता है इस राशन को ख़त्म करने में, बराबर बात है, ठीक है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब 300 लोग चले गए, अब कितने लोग बचे हैं, सिर्फ 650 लोग बचे हैं कैंप में। राशन अभी भी पर पर्सन के हिसाब से 500 ग्राम है, बट अब आपको 130 से ज़्यादा दिन मिलेगा इस राशन को चलाने के लिए, क्योंकि पहले जो 950 लोग थे अब सिर्फ 650 लोग ही हैं, तो 300 लोग कम हो गए। तो ये इक्वेशन मैंने तैयार कर दिया। आई थिंक इक्वेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छे से आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया कि शुरू के 70 डेज में कोई चेंज नहीं था, तो मैं 70 डेज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि 70 डेज के बाद जो 130 दिन थे उसमें सीन पहले क्या था, पहले ये था कि अगर 985 लोग रहते 500 के हिसाब से 130 ही दिन चलता राशन, बट अब 650 लोग हैं 500 ग्राम के हिसाब से, अभी वो राशन कुछ दिन और एक्स्ट्रा चलेगा। तो कितने दिन एक्स्ट्रा चलेगा बस यही आपको निकालना है। तो 500 and 500 गॉट कैंसल, 13 वंजा होता है, 13 फाइजा होता है 65, तो 0 ऑलरेडी कट कर लिया था, 5 वंजा होता है, 5 19 जा तो 190 हो जाएगा, तो 190 इक्वल्स टू 130 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपको सिंपल कितनी मिल जाएगी, 60 डेज मिल जाएगी, कि अभी वो जो राशन है वो 60 डेज आप और चला सकते हो, जो रिमेनिंग 650 लोग हैं उनके लिए, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि करके मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहा हूँ कि यह फ़र्क कहाँ पे आ रहा है। फ़र्क जो आ रहा है वो 70 डेज़ के बाद आ रहा है। अगर सिर्फ 130 डेज़ की बात हुई तो ये इतने ही लोग रहेंगे, बट अगर उनसे ज़्यादा तो कितने ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है। चलो इसका एक और क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन होगा आज के लिए, इस टाइप के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा, वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कि मिलिट्री कैंप में जो राशन है वो 330 लोगों के लिए स्टोर किया गया है, 330 लोगों के लिए स्टोर किया गया है, और पर मिलिटेंट को जो है 900 ग्राम, पर आर्मी वाले को जो है 900 ग्राम जो है वो आपको मिलेगा फॉर 35 डेज, 35 दिनों के लिए जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आफ्टर 10 डेज, देखो 10 डेज, ये जो 35 दिन है इसमें मैं 10 दिन के बाद की बात कर रहा हूँ। आफ्टर 10 डेज सम मिलिट्री केम फ्रॉम अनदर कैंप, मतलब अब कुछ लोग एक्स्ट्रा आ गए इस कैंप में,
सो द रिमेनिंग राशन वॉज एंडेड इन ओनली 18 days। देखो अभी आपके पास कितना दिन बचा है, अभी आपके पास 25 दिन बचा है, बट 25 दिन वो राशन नहीं चला, वो सिर्फ चला 18 दिनों तक। क्यों? क्योंकि अब आपको खाना सिर्फ 330 लोगों को सर्व नहीं करना था, अब 330 से कुछ लोगों को ज़्यादा आपको देना था, कुछ लोगों को ज़्यादा सर्व करना था। तो मान लो अगर 10 दिन के बाद भी अगर 330 ही लोग रहते, 10 दिन के बाद भी अगर 330 लोग ही रहते, राशन की क्वांटिटी उनकी 900 ग्राम में रहती, तो ये 25 दिनों तक ये राशन अभी भी चलता, 25 दिनों तक ये राशन अभी भी चलता। बट क्या हुआ कि 330 लोगों में कुछ लोग और ऐड हो गए, कुछ लोग किसी दूसरे कैंप से आके, सम मिलिटेंट्स केम फ्रॉम अनदर कैंप, कुछ लोग ज्वाइन हो गए और उनका जो राशन है, देखो यहाँ पे भी एक दिया है कि अब वो लोग जो है 900 ग्राम नहीं खा रहे, अब वो लोग 825 ग्राम ही सिर्फ खा रहे हैं। और अब वो राशन जो है सिर्फ 18 दिनों में ख़त्म हो गया, जो कि एक्चुअली 25 दिन तक चलता, बट कुछ एक्स्ट्रा लोगों के आने की वजह से वो 18 दिन में ही ख़त्म हो गया। तो एक्स्ट्रा कितने लोग दूसरे कैंप से इस कैंप में आए हैं, बस ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आई थिंक इसको मैं 25 से कट कर देता हूँ। 25 वन ज़ा, 25 थ्री ज़ा होता है 75, 75 फिर से 3 ज़ा आ जाएगा, ठीक है, आई थिंक राइट है। फिर 3 वन ज़ा ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है, 18 वन ज़ा, 18 फाइव ज़ा होता है 90, ये 50 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 500, और 500 इक्वल्स टू 330 प्लस x, और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 170। तो इक्वेशन इतने जो आपके मिलिटेंट्स थे ये एक्स्ट्रा दूसरे कैंप से एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जिनके आने के वजह से जो राशन है वो 18 दिनों में ख़त्म हो गया, जो कि एक्चुअली और 25 दिन चलता, मतलब 35 के अलावा 35 में जब 10 दिन इन्होंने वो राशन नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल जो क्वांटिटी थी वैसे किया तो 10 दिन तक चला, बट और 25 दिन चल सकता था, बट वो सिर्फ 18 दिनों में ख़त्म हो गया, क्योंकि ये 170 लोग जो है उस कैंप में जो है जुड़ गए, एक्स्ट्रा आ गए। तो टाइप नंबर 8 जिसमें हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो है फोकस किया है, जब आपको किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई चीज़ ख़त्म करनी होती है कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ में, तो हम लोग इसका इक्वेशन बनाते टाइम पे किन बातों का ध्यान रखते हैं, या फिर जब चेंजेस होती है कुछ आफ्टर कुछ दिनों के बाद जब हम लोग कुछ चेंजेस देखते हैं उस इक्वेशन के अंदर, तो जो चेंज वाला जो टाइम होता है बस हम लोग उसी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो बस हम लोग ने इस टाइप नंबर 8 में इन छोटी सी बातों पर फोकस किया और इक्वेशन रेडी करके उसका आंसर निकालने की हम लोगों ने कोशिश की। कुछ भी अगर डाउट हो तो ज़रूर पूछना आप लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप लोग। आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।